भारत 18 बिलियन डॉलर के नुकसान से उतरते उतरते बचा। दोस्त ईरान ने दोस्ती निभा दी। इंडिया एक फाइनेंशियल डिजास्टर में फंसने ही वाला था। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया ने एक स्मार्ट मूव किया, स्मार्ट खेल खेला और खुद को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। आज हम जानेंगे कि इंडिया कैसे एक बड़ी मुसीबत से बचा, थैंक्स टू कुछ रणनीतिक फैसले और ईरान की दोस्ती। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, इसका मकसद था ईरान से नेचुरल गैस इंडिया तक लाई जाए, जो पाकिस्तान से होते हुए गुजरे। प्रोजेक्ट शुरू में सभी पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन लग रहा था, सभी के लिए फायदा था, लेकिन इंडिया ने एक क्रूशियल पॉइंट पर इसे एग्जिट करने का, बाहर निकलने का फैसला लिया। बाद में पता चला कि भारत ने जो फैसला लिया था वो दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या था जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब ईरान पाकिस्तान और इंडिया ने प्लान किया एक मेजर पाइपलाइन जो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करेगी। आइडिया एकदम सिंपल था, एक 2775 किलोमीटर की पाइपलाइन जो ईरान से शुरू होती, पाकिस्तान से गुजरती और भारत में आकर खत्म हो जाती। प्रोजेक्ट का एम था पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को मीट करना। ईरान की गैस सप्लाई से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी, जो बहुत तेज गति से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी और उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत थी उसे पूरा कर देती है। इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करके इंडिया एक स्टडी और अफोर्डेबल सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस पा सकता था। तो फिर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट क्यों किया, सवाल ये उठता है। सबसे पहले इकोनॉमिक कंसर्न, आर्थिक कंसर्न थे। काफी बड़ा रोल प्ले किया था इसने। पाकिस्तान ने पाइपलाइन को अपनी टेरिटरी से गुजरने देने के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसिट फीस डिमांड कर दी। मतलब उसके रास्ते से यह गैस आ रही थी तो पाकिस्तान ने बोला मेरे रास्ते से आ रही है तो मैं तुम पर एक नया टैरिफ लगाऊंगा। ट्रांसिट फी उसने डिमांड कर दी। ये फीस इतनी हाई थी कि प्रोजेक्ट का कोर्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया। इंडिया ने रियलाइज किया कि अगर यह आगे बढ़ता है तो सिर्फ गैस ट्रांसपोर्ट के लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा और यह बहुत बड़ी अच्छी डील तो नहीं थी। और फिर हो सकता है पाकिस्तान इस पैसे को, आप समझते हैं कि बॉर्डर पर किस किस तरह के गुट काम करते हैं, उन्हें दे दे और उल्टा भारत में ही टेररिज्म फैला दे। फिर आया सिक्योरिटी रिस्क का फैक्टर। इंडिया ये जानता था पाकिस्तान पर डिपेंड होने से रिस्क बहुत बढ़ जाता है, रिस्क हाई था। जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी ज्यादा होती दोनों देशों के बीच तो वो गैस सप्लाई रोक देता। इससे भारत जो है एक वीक पोजीशन में आ जाता। और फिर आया अमेरिकी प्रेशर। उस वक्त यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते उस पर कई सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री, स्पेशली वो देश जो अमेरिका के मित्र हैं, अब वहां पर भारत से बेटर मित्र अमेरिका का उस वक्त पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये नहीं चाहता था अमेरिका कि किसी भी लिहाज से उसका जो मित्र राष्ट्र है पाकिस्तान, वो ईरान से किसी प्रकार का कोई सामान खरीदे और ईरान को फायदा हो। उस वक्त अमेरिका ने भारत पर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। भारत भी अमेरिका के साथ में संबंध अच्छे बनाना चाहता था 1990 के दशक में। तो भारत धीरे धीरे मन बनाने लगा इस प्रोजेक्ट से अब निकल जाना चाहिए, पर उसने पूरे तरीके से इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ नहीं किया था। लेकिन ईरान को यह रियलाइज नहीं हुआ कि इंडिया जो निकल रहा है स्टील से, उसके पीछे उसने कौन सा गणित लगाया है, कौन सी कैलकुलेशन लगाई है, और इस गणित को ईरान नहीं समझ पाया। भारत के स्टील से बाहर निकलने के बाद चीजें बदल गई। चीजें ईरान और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल भी स्मूथली नहीं चल पाई। पाकिस्तान जो बार बार अमेरिकी एड की बात किया करता था, अमेरिका सहायता की बात किया करता था, अमेरिका ने जब बैक ऑफ किया तो पाकिस्तान अधर में लटक गया। आर्थिक तंगी, उसके बाद में यूएस के सैंक्शन की प्रॉब्लम्स, वहीं ईरान अलग फंस गया। ईरान चूंकि गैस को सप्लाई कर रहा था तो उसने अपने हिस्से की पाइपलाइन जो ईरान से निकल रही थी, पाकिस्तान के अंदर से जा रही थी, तो अपने अंदर की पूरी पाइपलाइन $2 बिलियन निवेश करके बना ली थी। और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान भी अपने अंदर का काम कर लेगा, उसके बाद ईरान गैस बेचेगा तो उसे मुनाफा होगा। ईरान को लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे आनाकानी करने लगा, वो डिले करने लगा पूरे प्रोजेक्ट को। तो इससे ईरान को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलने पड़े। परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर इवेंचुअली पाकिस्तान को लीगल नोटिस थमा दिया और पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट ले जाने की धमकी दे डाली और डिमांड भी की कि 18 बिलियन पेनल्टी
दे दो। अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ समय दिया गया था ईरान की तरफ से कि इस समय तक अगर आपने काम शुरू नहीं किया इस पाइपलाइन पे तो आप 18 बिलियन डॉलर हमें पे करेंगे। मतलब दशकों से लटका कर रखा था ये पाकिस्तान ने ईरान को, और अब खबर निकल कर सामने आ रही है इंटरनेशनल मंच पर घसीट कर रहेगा ईरान। पाकिस्तान अपने लेवल पर लगा है, पर पाकिस्तान के पास तो इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं है। वो कहां से पाइपलाइन खींचेगा? जरा सोच के देखिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने हामी तो भर दी इस एग्रीमेंट के लिए, पीस पाइपलाइन सिस्टम के लिए, लेकिन ईरान से इन्वेस्टमेंट भी करवा लिया और खुद अपनी पाइपलाइन, अपने पार्ट की पाइपलाइन बनवाने में पीछे हट गया। तो इससे बौखलाकर अब ईरान ने ये सोचा कि 18 बिलियन डॉलर का पेनल्टी जो है वो लगना ही चाहिए पाकिस्तान को, और इस मुद्दे को अब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेकर जाने वाला है ईरान। पाकिस्तान यहाँ बहुत बुरा फंस गया, पर ईरान ने बड़े आराम से निकलने दिया था भारत को इस पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। भारत ने क्या किया? इसके साथ साथ अल्टरनेट सोर्स डेवलप किया। उसने कतर से संबंध अच्छे किए, मिडल ईस्ट कंट्रीज से संबंध अच्छे किए, और वहां से फिर रिलायबल पार्टनर से उसने एनर्जी यानी कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल सब मंगाने शुरू किए और अपनी जो एनर्जी डिमांड्स थी उसको पूरा किया। दोस्तों, यहीं पर काम आती है ऑटोनॉमी। भारत किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है कि उस ग्रुप ने कोई निर्णय ले लिया तो मजबूरी में उस ग्रुप के डिसीजन का पालन करना पड़े। भारत कभी भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहता, जिसके चलते वो आराम से अपनी सिचुएशंस को देखते हुए किसी भी डील के अंदर चला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी डील से बाहर आ जा सकता है। तो ये जो ऑटोनॉमी भारत ने बना रखी है, जो मेंटेन कर रखी है, इस वक्त जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो भारत रूस से भी अपने अच्छे संबंध मेंटेन कर रहा है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध मेंटेन कर रहा है, और अब तो ईरान से चाबहार पोर्ट जो है वो ले लिया है लीज पर, और ईरान ने ही भारत की मदद की थी पाकिस्तान को बाईपास करने में। ये बहुत ज़रूरी है देश को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर। धन्यवाद।